हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष क्यों। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, टुडेज माय टॉपिक व्हाई इज़ द नेम इंडिया। तो प्यारे भैया बहनों, हमारे देश का नाम भारतवर्ष क्यों। प्यारे भैया बहनों, इसके पीछे दो चक्रवर्ती सम्राट भरत का नाम जुड़ा हुआ है। एक ऋषभ देव के पुत्र भरत और दूसरे शकुंतला के पुत्र भरत। तो आज हम ऋषभ देव के पुत्र भरत के बारे में बताएंगे। द कंट्री विच वी कॉल इंडिया, यह देश जिसे हम भारत कहते हैं, इट्स एंशियंट नेम इज़ अजनाव खंड। इसका प्राचीन नाम अजनाव खंड था। भरत वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ लॉर्ड ऋषभ देव। भरत ऋषभ देव के बड़े पुत्र थे। हैविंग बीन हिम ए किंग, इट वाज कॉल्ड भारत खंड और इंडिया। उनके राजा होने पर यह देश भारत खंड या भारतवर्ष कहा जाने लगा। सृष्टि के प्रारंभ की बात है। मनु के बड़े पुत्र का नाम था प्रियव्रत। वे बहुत पराक्रमी थे। एक बार रथ पर चढ़कर उन्होंने सूर्य के पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली। रथ के पहिए से जो लकीरें बनी वे 7 समुद्र हो गए। उनसे पृथ्वी पर 7 द्वीप बन गए। प्रियव्रत ने अपने 7 पुत्रों को एक एक द्वीप का राजा बना दिया। बड़े पुत्र आग्निद्र जम्बूद्वीप के राजा बने। किंग आग्निद्र हैड 9 सन्स। महाराज आग्निद्र के 9 पुत्र थे। जम्बूद्वीप के 9 भाग करके उन्होंने अपने पुत्रों को एक एक भाग का राजा बना दिया। उनके बड़े पुत्र नाभि थे। नाभि के पुत्र ऋषभदेव थे। ऋषभदेव को राज्य देकर नाभि वन में चले गए और ऋषभदेव ने भी अपने पुत्र भरत को अजनाव खंड का राजा बना दिया। भरत ने बहुत दिनों तक भारत पर राज्य किया और उसके बाद वह अपने राज्य को 5 पुत्रों में बांटकर गंडकी नदी के तट पर ईश्वर भजन में लग गए। एक बार एक नृग हिरणी नदी में जल पी रही थी। अचानक सिंह की दहाड़ सुनकर वह डर गई, उछलकर भागने लगी तो उसके गर्भ का बच्चा जल में गिर पड़ा। हिरणी मर गई। नन्हा बच्चा जल में तड़पने लगा। नदी में स्नान करते हुए भरत ने ये सब देखा। बच्चे पर दया आ गई, उसे उठाकर अपने आश्रम में ले आए। राजा वैभव छोड़ने के बाद भी भरत को उस हिरणी के बच्चे से बहुत मोह हो गया और वह उसकी सेवा करने लगे और उस मोह में ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो उनका मोह था हिरणी के बच्चे से वो कम नहीं हुआ। मृत्यु के समय भी उन्हें मृग की ही चिंता थी। फलतः दूसरे जन्म में उन्हें हिरण का शरीर मिला। उन्हें पहले जन्म की बातें याद थी। वे सूखे पत्ते खाते थे, हरी घास छूते तक नहीं थे। अंत में गंडकी नदी पे ही उनका शरीर छूटा। तीसरे जन्म में उनका जन्म ब्राह्मण के यहाँ हुआ। अभी भी उन्हें पुरानी जन्मों की बातें याद थी, अतः कहीं परिवार से मोह ना हो जाए इसलिए वे पागल की भांति रहते थे। कोई कुछ देता वही खा लेते थे। इस जन्म में वे जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्रीमद् भागवत के 5 स्कंद के 7वें अध्याय में लिखा है, अजनावम नामेत दृशम भारत मिति यत आरम्य व्यपदिशन्ति। अर्थात इस वर्ष को जिसका नाम पहले अजनाव खंड था, महाराज भरत के समय से ही इसे भारतवर्ष कहते हैं।